हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत वैसे तो हर माह में 2 बार पड़ती है, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और व्रत का पारण 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के बीच किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि के पूजन करने से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आइए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इंदिरा एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, जिससे भगवान श्री हरि की कृपा आपके साथ साथ आपके पितृजनों पर भी बनी रहे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति की मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिल जाता है। सतयुग समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का शासन करता था। वह पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। एक बार आकाश मार्ग से एक महर्षि राजा की सभा में आए। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आसन व अर्घ्य दिया। फिर राजा ने महर्षि के आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं जो कहने वाला हूँ उससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहां मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे तुम्हें यह संदेश देने को कहा है कि पूर्व जन्म में कोई अड़चन हो जाने के कारण वे यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने निमित्त अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए कहा है, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछकर विधि पूर्वक अश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से विष्णुलोक पहुंच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी व्रत का जो महत्व मैंने तुम्हें कहा, इसका पठन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के समस्त पाप मिट जाते हैं और वह संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। कथा पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हरे कृष्णा।